जय श्री कृष्ण। मैं आपको एक बहुत मीठी 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 का जिसे कहते हैं ना, मीठी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी नहीं है, आप समझ सकते हो 99% ये सच्ची घटना है। सिर्फ 1% मैंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दिया है ताकि हमें अलग से सोचना ना पड़े, लेकिन 99% ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर है हमारे भारतीय कल्चर की, परंपरा की। हिंदी में मैंने इसलिए शुरू किया है कि ये आपके सब समझ में आएगी। अदरवाइज दिस रिलेट्स टू ए मुल्तानी फैमिली, भाई बहन की है, तो एक आधा सेंटेंस मैं मुल्तानी में बोलूँगा, लेकिन बेसिकली मैं इसको हिंदी में या थोड़ा बहुत पंजाबी में रखूँगा ताकि हम सब समझ सकें कि हम किस किस देश के वासी हैं। भाई बहन हैं, 10 साल का फ़र्क है भाई और बहन में। भाई छोटे हैं, बहन बड़ी है। हमारे जानकारों में से ही कोई एक परिवार है। पेरेंट्स नहीं रहे, पहले शायद चले गए या बाद में गए, वो इतनी कहानी इतनी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटे की इच्छा थी शुरू में कि मैंने बाहर जाना है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 5-6 साल पुरानी बात है, थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, इतनी ही है मेरे को बनी है। बेटा ने कहा मैंने बाहर जाना है। कोई सपोर्टिंग नहीं थी। अब जीजा जीजा जिसको बोलते हैं बच्चों के लिए फूफा हो गए, बहन जीजा उस भाई का ख्याल कर रहे थे। वेल टू डू फैमिली थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा खर्चा होता है बाहर भेजने के लिए। बहन ने बहुत समझाया, वे क्यों वेंदा पे हम अब तू और मैं कल्ले रह गए हैं। कहने लगा नहीं दीदी, मेरा दिल है बाहर जाके एक बार, जॉब मिल रहा है मुझे, ऑफ़र मिल रहा है, मेरे लाइन की नौकरी मिल रही है। उसको मुल्तानी थोड़ी कम आती थी बच्चे को, मुझे जाने दो। इंजीनियरिंग की हुई थी उस बच्चे ने भी, तो उसको ऑफ़र मिला यूएसए से। कंपनी तो इंडियन थी, लेकिन उसको सीधी पोस्टिंग यूएसए की मिल गई। न्यूयॉर्क के पास एक जगह कहीं जर्सी है या कहाँ, वो चला गया। इन्होंने, बहन ने और जीजा ने, देखिए मिल मिला के पैसे इकट्ठे, उसको जाने का रहने का उसको सब अरेंजमेंट कर करा दिया। पेरेंट्स पैसे छोड़ गए होंगे, यानी मतलब मनी वॉज नॉट ए इशू। बच्चे भाई को दूर जाने का था, भी भाई हमसे दूर हो जाएगा, हम 2 ही भाई बहन हैं। बहन के भी 2 बच्चे, बेटा थोड़ा ऑलमोस्ट बड़ा हो गया, वो अभी दिल्ली यहीं काम करता है। बेटी की शादी हो गई, तो बाद में हुई। और देखिए बेटी भी आईटी इंजीनियर थी, यूके जाके सेटल हुई। उसके हस्बैंड उसको पहले यहीं कहीं गुड़गांव में थे, बस बाद में पोस्टिंग उन्होंने यूके ले ली, तो वो यूके सेटल्ड है। सो यहाँ एक फैमिली है, बहन है, जीजा है और एक बेटा है, ऑलमोस्ट बड़ा होता जा रहा है वो भी। उधर भी भाई ने जाके एक शादी पसंद कर दादी शादी हो गई, शादी अच्छी हुई। इन्होंने, वो भी इन भाई बहनों ने मिल के, जीजा ने मिल के रादर, इंडिया में शादी हुई। वो चले गए जी शादी करके, वहीं जॉब उसका वहीं था, तो वो सेटल हो गए। एक बेटा उनका भी हुआ है, छोटा है, 5 साल 4 साल का ऐसे कुछ है, जितनी उसको समझ होती है। लेकिन वो ये बहन और जीजा अभी तक वहाँ गए नहीं थे, यूएसए नहीं गए थे, लेकिन वो 2-3 बार इंडिया हो गए। दिवाली के त्यौहार पे या फेस्टिवल पे, जैसे कोई उनको मौका मिला, वो आ जाते थे मिलने के लिए। सो बॉन्डिंग जिसे कहते हैं ना, मुल्तानी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बेटा 4-5 साल का था, तो लेकिन समझ गया था कि ये कौन है, ये मेरा भैया भैया है, माय ब्रदर है। एज गैप काफ़ी था, 18-19, मतलब काफ़ी गैप था वो, लेकिन फिर भी वो बच्चा समझता था।
अब उसको फूफा जीजा नहीं समझ आया बहुत समय तक। फूफा, ये फूफा जी हैं, बट थोड़ा सा बोलना सीख गया। तीसरी बार तक, तीसरे चक्कर में वो जब वो आए यहाँ, वो बच्चा भी 6 साल ऐसे कुछ, मुझे उम्र का भी ध्यान नहीं, 6 साल का शायद हो चुका था इनकी शादी को। पता ये सब थोड़ी सी मैंने गलत बोल दिया, शादी हो गया 10 एक साल की पुरानी बात है ये। 6 साल, 6.5 साल का बच्चा हो गया था वो। आखिर में उन्होंने जिद की, बहन ने और भाई ने और उसके वाइफ ने, कि दीदी, वो दीदी बोलते थे और जीजा ही बोलते थे, अब भाई इस बार आपने आना है। मौका ऐसा बना, बहन के बेटे के भी रिश्ता पक्का हो गया जी इंडिया में। बेटा अभी 25 एक साल ऐसे कुछ था, बड़ा गैप था दोनों में तो बेटा, लेकिन अब बेटे का जब रिश्ता तय हो गया तो खुशी हुई। आना जाना तो नहीं हुआ है, रिश्ते पे नहीं आया। भाई ने अब जिद लगा ली, बहन जी जिया जी असा तो बाल लासूँ, असा नहीं आना ये बारी, कार्ड एवन सको तुसा खुद आओ यूएसए और दिवाली साढ़े नाल बनाओ, असा नहीं, असा तो आने कोई नहीं शादी पे। देखो जी, स्काइप पे बातें हो रही हैं, बातें चल रही हैं, जिया ये कह रहे हैं भाई देख, नाम नहीं बताता मैं किसी का भी, कहते देख आएंगे तो यार अब इतना, एक तो टाइम नहीं है, फिर शादी का खर्चे भी आएंगे, बच्चे की शादी करेंगे तो अब तूने तो आना ही है, अप्रैल मई में करेंगे, शायद साए निकलेंगे, अभी क्या अभी दिवाली आने वाली है। कहते नहीं जी इस बार दिवाली आप हमारे साथ, हम कार्ड लेंगे ही आपके यहाँ से यूएसए में, 10-15 दिन के लिए हमारे यहाँ आओ। उस यहाँ 10-15 दिन तेरे को छुट्टी नहीं मिलती, तू 10-15 दिन कहता रहता है, तो खुद तो यहाँ 8-9 दिन के बाद भागने की करता है, तो क्रिसमस की हॉलीडेज़ में आता है जब तेरे को छुट्टियाँ होती हैं। हम क्रिसमस में तो नहीं आएंगे, बहुत ठंड होती है वहाँ। कहते नहीं जी ये तो सब बिल्कुल सोचो ना, जो छुट्टियाँ का इंतजाम कर गिनसूँ ये बारी तो सब आवड़ी आने। देखो जी इतनी मुनहार थी, उन्होंने क्या किया, उधर बहन उनकी यूके जी थी, उसको भी पटा लिया। मामा मामा लगे ना, उसने बहन के भाई बहन की बेटी को भी इन्होंने मिल के जोर से पटा लिया, उधर वाले दामाद को भी, कि भाई ये इस दिवाली हमारे साथ मनानी है यूएसए में। कह रहे उनको तो छुट्टी मिल गई यूके से आने के लिए। और यहाँ सब द्वंद्व चल रहा है कि जाए ना जाएं, सब अपना हिसाब लगाते हैं, खर्चा है, टिकटें देखते हैं। भाई कहने लगा भैया ये टिकटें मैं करवा रहा हूँ आपकी, छोड़ो आप टिकटों को, सारी उम्र आपने हमें पाला है, बड़ा किया है, आप टिकटों की चिंता कर रहे हो, क्या चिंता कर रहे हो? इस बच्चों की शादी में हम करेंगे, आप तो बस आओ। मान गए जी, बहन कहने लगी, अब ये चल रहा है, बहन कहने लगी, छोटा बच्चा जो 6-6.5 साल का था, ये बस सो हैप्पी, ओ भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, आपस में बड़े, भैया सो ग्लैड, वेरी हैप्पी। मैंने कहा हिंदी में बोल, नहीं अब आओ, हमको अच्छा लगेगा, हम दोनों एक कमरे में सोएंगे, खूब मज़े लेंगे, पूरा यूएसए घूमेंगे, आ जाओ, आप तो आना है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। तो इस तरह शुरू हो गया जी। अब बहन बोलती मैं तेरे लिए क्या लाऊं? उसने कहा जी क्या लाना है, तू आ जा बस, दीदी आप आ जाओ, फिर भी बता तो सही। अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत लिस्ट बता दी कि हमें हमारे दालें वाले यहाँ बहुत महंगी होती हैं, या अच्छी मिलती नहीं, दालें ले आना। भाई दालें मांग रहा है, हाँ दालें ले आना, मीठा मीठा सब जहाँ मिलता है यूएसए में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे की भावना देखो बहन की। तो ऐसे करना, दीदी हमारे लिए पंजीरी बनाना, ठंड आ रही है, यहाँ हमें पंजीरी अच्छी नहीं मिलती, ये हल्दीराम वगैरह तो सब है,
तेरे हाथ की पंजीरी तो मज़ा ही और होता है। जब भी हम आते हैं, उठा सके, लगेज में आ सकते हैं तो बना लाना। छोटा काका जो 6 साल का है वो बोलता है, भाया आप ऐसे करना, गर्म कपड़े लेके नहीं आना। बेटा, इन बहन का बेटा बोलता है, भाई ठंड होगी, मेरे को तो ठंड लगेगी। उसे कहा, हमने आपके लिए सब कपड़े खरीद के रखे हैं। बच्चों को कितनी नॉलेज होती है, देखो माँ, भाई जी, बहन और पापा की, आपके लिए सब हमने गर्म कपड़े खरीद के रखे हैं, आप कपड़े लेके मत आना। मम्मी पापा हैज़ ऑलरेडी बॉट, सब कपड़े आपके लिए ले लिए। अब वो फिर अब जीजा बोला, हाँ भी हाँ, असी सब इंज ना वजन चुक के ना आना कपड़ियां दा बिल्कुल भी। मैं जे वास्ते तो सब वास्ते बस ही हमने कपड़े ले रखे हैं, जीआई के लिए भी और दीदी के लिए भी, और जो यूके से दीदी आ रही है उसके पास तो है। चलो हमने हमने सब इंतज़ाम करके रखा है, आपने तो जो रास्ते के कपड़े हैं वो पहन के आने हैं बस, और आपने कुछ लेके नहीं आना। और दहेज की लिस्ट अभी हमें भेज दो, क्या क्या सामान आपको चाहिए, क्या क्या लेना है। 12 टिकटें करवाओ, आप करवा रहे बोलो या मैं टिकट करवाऊँ। ये इतनी बातें हुई हैं जी, मतलब ये कहानी बहुत लंबी जा सकती है। प्यार देखिए, प्यार, आप इसकी गहराई देखिए। जाना तय हो गया, टिकटें किसने बुक करवाई मुझे मालूम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने करवाई। ये दिवाली उस परिवार ने, दिल्ली वाले परिवार ने यूएसए में जाके मनाई। शादी का कार्ड भी दिया, बुलावा भी दिया, आए भी वापस हो, शादी में भी आए, शादी हुई होगी। हम तो, मैं तो एक आपको एक अपनी कला, अपनी संस्कृति बता रहा हूँ कि अगर हम चाहें तो कितना मिठास, कितना प्यार हम आपस में पाल सकते हैं। कितना समय सब निकलते हैं, चाहे तो दिल हो तो, दिल ना हो तो फिर मैं कुछ, वो किस्सा एक है, मैं अगली बार सुनाऊंगा आपको। अभी इसका एंजॉय कीजिए। आना जा आना जाना हो तो जाते आते रहिए। वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, हो तो शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी दिवाली आने वाली है, सब जल्दी जल्दी, दशहरा तो निकल गया है, दिवाली की सबको शुभकामनाएं। राम राम।